नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक राजा रहता था। उसकी पुत्री तारा भोज करती थी। एक दिन अपने पिताजी से बोली कि पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूँगी। अगले दिन राजा ने सुनार को बुलवाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोज करती है, तुम 9 लाख तारे बनवा दो। सुनार इतना सुनकर घर आया और वह सूखने लगा। एक दिन सोनारिन ने पूछा, अरे जी, तुम आजकल उदास क्यों रहते हो? सोनार ने कहा, राजा ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊंगा? मुझे तारे बनाने नहीं आता। राजा की बात है, राजा कोल्हू में मुझे पिरवा देगा। सोनारिन ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? गोला सा पतरा काट लो, कलियां काट देना, राजा ले जाएगा। सोनार बहुत खुश हो गया और उसने 9 लाख तारे बना दिए। राजा के सिपाही ले गए। राजा की पुत्री ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। धर्मराज जी का सिंहासन डोलने लगा। धर्मराज जी अपने दूत से बोले कि देखो तो मेरे नियम व्रत पर कौन है। 3 कूट देखा तो कोई नहीं था। चौथे कूट देखा तो राजा की पुत्री तारा भोज कर रही थी। धर्मराज जी अपने दूत से बोले कि उसे जाकर ले आओ, उसने व्रत किया है, नियम से रहा है। धर्मराज जी के दूत राजा के बेटी के पास आए और बोले, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। राजा की बेटी ने कहा, अरे मैं ऐसे कैसे जाऊं? मैं तो अपनी सारी प्रजा और उस सुनार को जिसने मेरे लिए 9 लाख तारे बनाए थे, जिसने मेरी कथा सुनी थी, सबको लेकर जाऊंगी। फिर दूत उसे ले जाने के लिए एक बड़ा सा विमान लेकर आते हैं और बोलते हैं, चलो अब तो चलोगी ना? राजा की बेटी बोली, हाँ अब मैं जरूर चलूंगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में उस लड़की को अपने ऊपर अभिमान हो गया और सोचने लगी, अगर मैं तारा भोज नहीं करती तो इन सबको स्वर्गलोक कैसे मिलता? इन सबको स्वर्गलोक मेरी वजह से ही मिल रहा है, नहीं तो यह सब धरती पर ही सड़ रहे होते। दूत उसे वहीं से नीचे फेंक दिए और बोले कि तुम्हें अपने ऊपर अभिमान हो गया है, तुम ऐसा करो यहीं पर रहो, सारे लोग स्वर्गलोक को जाएंगे और तुम यहीं पर रहोगी। दूत सबको लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे तो भगवान ने कहा, इन सब में से तारा भोज करने वाली कौन सी स्त्री है? फिर दूत बोले, उसने अभिमान किया, इसलिए हमने उसको वहीं पर धरती पर छोड़ दिया। धर्मराज जी बोले, उसे लेकर आओ, उसने मुझसे 7 बार क्षमा मांग ली है। राजा की बेटी ने 7 बार धर्मराज जी से क्षमा मांगी और धर्मराज जी ने उसे क्षमा कर दिया। फिर दूत विमान लेकर धरती पर आए और राजा की बेटी को विमान में बैठाकर स्वर्गलोक को ले गए। हे धर्मराज जी, जैसे आपने राजा की बेटी और सारे गांव वालों को स्वर्गलोक दिया, वैसे ही आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों पर भी अपनी कृपा सदा ही बनाए रखना। सबको स्वर्गलोक का वास देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 2 सेठानी रहती थीं। बड़ी सेठानी के पास बहुत धन था, लेकिन वह स्वभाव से बड़ा कंजूस थी और घमंडी भी थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह सरल स्वभाव की थी और सबका मदद करती रहती थी। साथ ही धार्मिक कार्य और लोगों की मदद करने में अपना समय व्यतीत करती थी। हर रोज सुबह स्नान करने के बाद तुलसी पीपल सींचती, भगवान के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करती और वहीं बैठकर धर्मराज जी की कथा कहानी सुनती थी। यह सब देखकर बड़ी सेठानी हंसती और कहती, यह तो पूरा दिन फालतू कामों से अपना समय खत्म कर देती है। ऐसे ही दिन बीतने लगे और दोनों सेठानी बुढ़ी हो गईं और एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी अपना विमान भेजा और बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि
यदि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी हम तुम्हें खाना देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा तभी हम तुम्हें पानी देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। इस प्रकार उसे पानी भी नहीं मिला। आगे रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। अब बड़ी सेठानी बड़ा पछता रही थी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। बड़ी कठिनाइयों के बाद वह धर्मनगरी पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी सोने के सिंहासन पर बैठी है और उसके पास तरह तरह के व्यंजन फल रखे हैं और दास दासियां चवर डुला रहे हैं। छोटी सेठानी का ठाट देखकर बड़ी सेठानी बड़ा पछता रही थी। बड़ी सेठानी बोली कि हे प्रभु, मुझे सवा पहर का समय दे दीजिए, मैं वापस आकर अपना दंड भोग लूंगी। बड़ी सेठानी के बार बार आग्रह करने पर धर्मराज जी बोले ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए और वह धरती पर आते ही अपने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म करी और उद्यापन करी। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने के लिए स्वर्गलोक का विमान आया। सवा पहर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने उन दोनों सेठानियों पर करी वैसी ही कृपा आपके नित्य नियम को निभाने वाले अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।